मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज हम कुरान करीम के 8वें पारे की कुछ आयतों की तफसीर को देखेंगे। 8वें पारे के शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी मुखालफतों का, बहुत सारी साजिशों का और दुश्मनों की तरफ से बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई कि ये कोई नई चीज नहीं है। आपसे पहले भी जो नबी आए हैं उन नबियों के भी दुश्मन रहे हैं, और ये जो दुश्मन रहे हैं ये जिन्नात में से भी रहे हैं और इंसानों में से भी रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। ऐ नबी, हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए हैं। जितने नबियों को हमने भेजा सारे नबियों के दुश्मन थे, और ये दुश्मन कौन थे? शयातीनल इंसी वल जिन्नी, ये इंसानों में से भी शयातीन थे और जिन्नात में से भी शयातीन थे। शैतान भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिन्नात के शयातीन। भाई जिन्नात में भी अच्छे लोग होते हैं, तो जिन्नात में जो बुरे होते हैं उन्हीं को तो शैतान कहा जाता है। तो जिस तरीके से जिन्नात में शयातीन होते हैं वैसे ही इंसानों में शयातीन होते हैं, और इंसानों में जो शयातीन होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? हजरत मालिक बिन दीनार ताबई गुजरे हैं, वो कहते हैं भाई शैतान जो जिन्नात में से शैतान है, मैं जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूं तो भाग जाता है वो। लेकिन जो इंसानों में से शयातीन है वो तो हमारे भाई बनके, हमारे दोस्त बनके, हमारे अपने बनके हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं और हमें अल्लाह के रास्ते से रोकते। उनसे बचना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, हर नबी के दुश्मन रहे हैं, और ये दुश्मन इंसानों में से भी रहे हैं और जिन्नात में से भी रहे हैं। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि। ऐ नबी, हमने हर नबी के दुश्मन बनाए हैं, और ये दुश्मन इंसानों में से भी थे और जिन्नात में से भी थे। इन दुश्मनों का काम क्या था? यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, ये एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बातें, धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में डालते हैं। हर नबी के दुश्मन एक दूसरे को उस नबी से बहस करने के लिए, उस नबी के ऊपर ईमान लाने वाले लोगों से बहस करने के लिए उल्टी सीधी चीजें, उल्टे सीधे सवालात, डाउट्स और कंफ्यूजन्स उनके दिल और दिमाग में पैदा करते हैं। और यहां अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल। ज़ुख़रुफ़ अरबी में कहते हैं सोने को, गोल्ड को, और कौल कहते हैं बात को। तो ज़ुख़रुफ़ल क़ौल का मतलब ऐसी बात जो ऊपर से बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन अंदर से बड़ी गंदी बात है। ऊपर से उसके ऊपर वो गोल्ड प्लेटेड है, ऊपर से बड़ी सुनहरी बात है, लेकिन अंदर से वो बात इंतहाई बातिल और गलत है। तो शयातीन जो होते हैं वो एक दूसरे के दिल और दिमाग में ऐसी बात डालते हैं जो ऊपर से बड़ी अच्छी, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अंदर से इंतहाई गलत होती है। अच्छा, इससे एक बात ये भी पता चली कि जब नबियों के दुश्मन रहे हैं, भाई अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में सबसे ऊंचा मकाम किसका रहा है? अल्लाह के नबियों का रहा। अगर अल्लाह के नबियों के दुश्मन थे तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है?
अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप हक की दावत दे रहे हैं, तो आपको दुश्मनों के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलें और सारे लोग वाह 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 करें और आपको देख करके जो है आपको शाबाशी दें और आपको जो है वेलकम करें। ये नहीं हो सकता मेरे भाई। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की सुन्नत है कि जब नबियों के दुश्मन रहे हैं तो हम तो नबियों के मानने वाले हैं, हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले और नबी के दीन पे चलने वाले हैं। आप दीन पर चलेंगे, ईमान के रास्ते पर चलेंगे, शरीयत के रास्ते पर चलेंगे, आपको बहुत सारी चीजों की मुखालफत सहनी पड़ेगी, आप उसके लिए तैयार। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक उसूल बताया। उसूल ये बताया कि ए नबी, अक्सरियत की इताअत मत कीजिए। ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं ये मत देखिए, ये देखिए कि बात कहां पर सही है। आइए वो आयत करीमा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया व इन तोते अक्तर मन फिल अर्द युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। ऐ नबी, अगर आप जमीन में ज्यादातर लोगों की अगर आप इताअत करेंगे, अगर जमीन की मेजॉरिटी की आप इताअत करेंगे, अगर अक्सरियत की बात मानेंगे, युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह के रास्ते से आपको भटका देंगे। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून। ऐ नबी, अक्सर लोगों का तो यही हाल है कि वो तो गुमान की पैरवी करते हैं और अंदाजे लगाया करते हैं, वो इल्म के रास्ते पे नहीं चलते। अक्सरियत के पीछे आप भागेंगे तो आप सच्चाई को तलाश नहीं कर, सच्चाई को तलाश कीजिए। इसीलिए अरबी में एक कहावत है और एक जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला है कि अर्रिजालु युरफून बिल हक, कि लोगों को पहचाना जाएगा हक बुनियाद पर, लोगों को जज किया जाएगा, लोगों की बुनियाद पर सच्चाई को जज नहीं किया जाएगा। लोग किधर जा रहे हैं हम उधर चले जाएं, ये नहीं है। सच्चाई किधर है, हक किधर है, सही रास्ता किधर है, हम उधर जाएंगे। अगर किसी दौर में ऐसा दौर आ जाए कि सच्चाई पर चलने वाला एक आदमी है, हम उस एक आदमी के साथ चलें। हम ये नहीं देखेंगे कि हजार लोग किधर जा रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, कितने दिन दावत दी? 950 साल, 950 साल। और उनके ऊपर ईमान कितने लोग लाए? अल्लाह कुरान में कहता मुट्ठी भर लोग ईमान लाए, ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाए। तो क्या ज्यादातर लोग जो ईमान नहीं लाए वो सही हो गए? तो आज जो ये धौंस दी जाती है, साहब हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम तो ज्यादा हैं। ज्यादा होना ये सही होने की दलील नहीं है। आपका मनहज और आपका मौकिफ और आपका स्टैंड मजबूत कितना है, आपके पास दलील क्या है, आपकी बात में वजन कितना है, ये देखा जाएगा। कुरान करीम की आयत में यूसुफ। उसके बाद अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। और गुनाह जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक गुनाह होता है जाहिरी गुनाह और एक गुनाह होता है बातिनी गुनाह। एक गुनाह होता है जिसका ताल्लुक पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है, हाथ से करते हैं, जुबान से करते हैं, पैर से करते हैं, आंखों से करते हैं। और एक गुनाह होता है जिसका ताल्लुक दिल से होता है, जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है, गलत अकीदा, गलत नजरिया, गलत मेंटेलिटी। अल्लाह ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, ऐ ईमान वालो, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। जो गुनाह जाहिर हैं और जिनका ताल्लुक इंसान के आज़ा व जवारे से, इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी से, इंसान की हरकतों से, उन गुनाहों को भी तुम छोड़ दो। और ऐ ईमान वालों, उन गुनाहों को भी तुम छोड़ दो जिनका ताल्लुक इंसान के अकीदे से है, इंसान के दिल से है। सयुजज़ौना, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफून। जो गुनाह के काम करेंगे, चाहे वो दिल के गुनाह हो, चाहे वो आज़ा व जवारे के गुनाह हो, उन गुनाहों की सजा अनकरीब उनको दी जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान की एक मिसाल दी कि अल्लाह जब किसी बंदे के सीने को ईमान के लिए खोल देता है तो उसका सीना जो है ना वो कुशादा हो जाता है। सीना कुशादा होने का क्या मतलब है? उसके दिल को सुकून मिलता है, वो जिंदगी में कभी डिप्रेशन महसूस नहीं करता। जिसको अल्लाह इस्लाम की दौलत दे दे, तौहीद की दौलत दे दे, उसके दिल को सुकून मिल जाता है।
वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु हरजन ज़य्यक़ा यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करना चाहता है उसके सीने को अल्लाह ताला तंग कर देता है। कअन्नमा यस्अदु फिस्समा, जैसे कोई इंसान आसमान पे चढ़ने की कोशिश करता है, आसमान पे चढ़ने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं चढ़ सकता, वो जितना आसमान पे चढ़ने की कोशिश करेगा उतना उसका दम घुटने लगेगा। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरीके से अल्लाह ताला बेईमान लोगों के दिलों दिमाग के ऊपर गंदगी डाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान इंसान के दिल को सुकून देता है, और ईमान का अपोजिट जो रास्ता है कुफ्र का रास्ता, वो इंसान को बेचैन कर देता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो इंसान ईमान के रास्ते पे चले। दुनिया में हमने देखा है मेरे भाई, मिसालें मौजूद, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, फेम की कमी नहीं है, पॉपुलैरिटी की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, मगर उनको रातों में नींद की गोलियां लेनी पड़ती, उनको महलों में भी सुकून नहीं मिल रहा है, उनके पास ईमान की दौलत नहीं। इसलिए एक सच्चा मोमिन कभी कभी सुसाइड नहीं कर सकता। जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका वाकई में अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के ऊपर ईमान हो, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। तो अल्लाह कह रहा है कि हम जिसके सीने को खोलना चाहते हैं उसे हम इस्लाम की तौफीक देते हैं, और जिसको गुमराह करना चाहते हैं उसको हम उसके दिल को तंग कर देते हैं, फिर उसके दिल में ईमान की जगह नहीं बचती। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमारा एक तरीका यह भी है कि हम एक जालिम को बर्बाद करने के लिए दूसरे जालिम को उसके पीछे लगा देते। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, हम बाज जालिमों को बाज के पीछे लगा देते हैं, एक जालिम को दूसरे जालिम के पीछे लगा देते हैं। यह भी अल्लाह का तरीका रहा है। कोई बहुत बड़ा जालिम है, उससे बड़ा जालिम आ जाता है। एक जालिम का खात्मा अल्लाह तबारक व तआला दूसरे जालिम के जरिए करता है। इसीलिए फुज़ैल इब्न अयास कहते हैं, इज़ा रअयता ज़ालिमन यंतक़िमु मिन ज़ालिमिन, जब तुम देखो किसी जालिम को कि वो दूसरे जालिम से इंतकाम ले रहा है, फ़क़िफ़, तो खड़े हो जाओ, वंज़ुर फ़ीहि मुतअज्जिबन, और देखो अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से अपनी रहमत को दिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को पसंद नहीं करता मेरे भाई, और अल्लाह का कानून रहा है, अल्लाह धरती पर जालिम को मोहलत तो देता है, मगर जब पकड़ करता है तो बड़ी सख्त। दुनिया की तारीख गवाह है। किसी जमाने में बहुत बड़ा जालिम था फिरौन, इतना बड़ा जालिम था कि अपने दरबार के एक काहिन की बात पर उसने हुक्म दे दिया, छोटे छोटे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। फिरौन वो इंसान था जो अल्लाह का मजाक उड़ाता था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था। इतनी बड़ी उसकी सल्तनत थी, इतना बड़ा उसका एम्पायर था कि वो कहता था कि ऐ मूसा, हाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती, मैं मिस्र का बादशाह हूं, दरियाए नील मेरी हुकूमत में बहता है, दरियाए कुल्सुम मेरी हुकूमत में बहता है, ये बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी बड़ी नहरें मेरी हुकूमत में बहती, तू है क्या, तेरी औकात क्या है। हजरत मूसा को चैलेंज करता है। उस जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि फिरौन का अंजाम बुरा होगा, मगर अंजाम क्या हुआ फिरौन का। जिस पानी के ऊपर उसे नाज था, जिन नदियों पर नाज था, उसी नदियों में, उसी एक नदी में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे डुबा डुबा करके मारा। तो हमेशा जालिम को याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम को मोहलत तो देता है, मगर जब पकड़ करता है तो बड़ी खतरनाक। उसके बाद खेती बाड़ी की ज़कात कैसे भाई, सोने चांदी की ज़कात का तो मैटर क्लियर है। सोना अगर आपके पास 85 ग्राम है, 85 ग्राम या उससे ज्यादा है, तो उसका आप 2.5% ज़कात निकालेंगे, 2.5%। चांदी आपके पास 595 ग्राम है, 595 ग्राम, आप उसका 2.5% ज़कात निकालेंगे। सवाल ये कि खेती कर रहे हैं, गेहूं है, जौ है, अनाज है, उसकी खेती कर रहे हैं, अब खेती की ज़कात कैसे निकालेंगे। अल्लाह ने फरमाया वआतू हक़्क़हू यौम हसादिही, अपनी खेतियों की ज़कात तुम अदा कर दो यौम हसादिही, जिस दिन खेती के कटने का टाइम आ जाए। सोने की ज़कात कब निकालेंगे, 1 साल गुजरने के बाद।
चांदी की ज़कात कब निकालेंगे? 1 साल गुजरने के बाद। मगर खेती की ज़कात कब निकालेंगे? उस खेती के कटने वाले दिन ही उसकी ज़कात फर्ज हो जाती है। और 750 केजी पर ज़कात देना है। अगर कोई अनाज की खेती कर रहा है तो उसका निसाब क्या है? 750 केजी, 750 किलो। अगर उसके पास गेहूं या जौ या अनाज पैदा हो रहा है, उसकी ज़कात उसको देना है। कितनी देना है? अगर आसमानी बारिश से उसकी खेती की सिंचाई हो रही है तो उसको देना है 10%, 10वां हिस्सा। और अगर वो ट्यूबवेल वगैरह के जरिए या कुएं के पानी के जरिए खुद सिंचाई कर रहा है तो उसको 5% देना है, 20वां हिस्सा। मान लीजिए 750 केजी या मान लीजिए 1000 केजी अगर उसका अनाज हो रहा है तो उस पर अगर आसमानी बारिश से हो रहा है तो 10% यानी कि 1 कुंटल उसको अल्लाह की राह में ज़कात देना पड़ेगा। और अगर वो खुद उसकी सिंचाई कर रहा है ट्यूबवेल वगैरह से तो उसका हाफ यानी 50 किलो उसको अल्लाह की राह में देना होगा। तो ये खेती की ज़कात है। और आगे जब ज़कात का हुक्म दिया अल्लाह ने तो फरमाया वला तुसरिफू, इसराफ मत करो। क्या मतलब? यानी तुम खेती कर रहे हो, अनाज पैदा हो रहा है, अब इसको इस्तेमाल करो, लेकिन इसको खाने में, इसको इस्तेमाल करने में हद से तजावुज मत करो। यहां हद से तजावुज से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कि माल की ज़कात न निकाले आदमी, यही हद से तजावुज है। एक इंसान अपने माल की ज़कात न निकाले, ज़कात में चोरी करे, यह भी माल में इसराफ है। बाज लोग क्या करते हैं, उनके पास सोना है, साल पूरा होने के पहले वो सोना अपनी बीवी को दे देते हैं, अपनी बहन को दे देते हैं, और फिर 2-4 महीने के बाद ले लेते हैं और कहते हैं साहब मेरे सोने पर तो साल पूरा हो नहीं रहा है तो मुझे ज़कात नहीं देना। तो भाई साहब ये फ्रॉड किसके साथ कर रहे हो? अल्लाह के साथ फ्रॉड कर रहे हो। यानी अपनी ज़कात पर साल पूरा होने से बचाने के लिए आप जो है उसको इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो, ये गलत है मेरे भाई। हाँ, कभी किसी जरूरत के तहत आपने किसी को दे दिया, अलग बात है, लेकिन आप ज़कात बचाने के लिए, साल पूरा होने से बचने के लिए अगर ऐसा कर रहे हो तो ये ज़कात की चोरी है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 10 बातें बयान की, 3 आयतों के अंदर 10 बातें बयान की। और ये 10 बातें ऐसी हैं कि सारी शरीयतें इन 10 बातों पर मुत्तफिक हैं। हमारी शरीयत में नहीं, पिछली तमाम शरीयतों में भी ये 10 बातें मौजूद हैं। किसी शरीयत में ये 10 बातें मनसूख नहीं हुई हैं और अल्लाह ने इन 10 बातों को 3 आयतों में बयान किया है। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए, आओ मैं पढ़ के सुनाता हूं कि कौन सी चीजें तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दी हैं। नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। ये पहली चीज है। तमाम शरीयतों में ये चीज कॉमन है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह क्या ये गुनाह माफ नहीं, शिरक माफ नहीं होगा। शिरक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गुंजाइश का दरवाजा नहीं रखा। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, मुशरिक के लिए रहीम नहीं है अल्लाह तबारक। तौबा कर ले अलग बात है, तौबा किए बगैर अगर मुशरिक मर गया, अल्लाह क्या मुशरिक की मगफरत का कोई, अरे इतना खतरनाक मामला है मुशरिक का कि मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, मुशरिक की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं दी अपनी माँ के लिए जनाजे की नमाज पढ़ने की, अपनी माँ की कब्र पे जो है मगफरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने इजाजत मांगी अल्लाह से, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूं, मगफरत की दुआ करना चाहता हूं। अल्लाह ने कब्र पे जाने की इजाजत दी, मगफरत की दुआ की इजाजत नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से वादा किया था मैं आपके लिए मगफरत की दुआ करूंगा। जब अल्लाह ने बताया कि नहीं मुशरिक के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुजू किया, कहा कि नहीं गलती हो गई मुझसे, मुशरिक के लिए अल्लाह का कोई गुंजाइश नहीं। आज लोग शिर्क को कितने हल्के में लेते हैं। शिर्क हो रहा है और उसको जायज ठहराया जा रहा है, उसको सही ठहराया जा रहा है। अभी एक वीडियो मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, कोई साहब थे, वो कह रहे थे वहाबियो तुमसे बड़ा गलीस कोई नहीं है। अरे तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो दरगाहों से मोहब्बत करते हैं और औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। वहाबियो तुमसे गंदा कोई नहीं, और तुम्हारे लिए मोदी को लाया गया। ये जुमला है, ये जुमला है अपने आप को मुसलमान कहने वाले का जुमला है। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम। हमें नबी की वो हदीस याद आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तलहक कबाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन,
मेरी उम्मत में से कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे, वह हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के अंदर बुतों की पूजा होगी और बुतों की इबादत होगी। आज मुसलमान बुतों की इबादत नहीं कर रहा है। क्या बुत की इबादत यही है कि किसी मूर्ति की और किसी बुत की इबादत की जाए? क्या कब्र के आगे झुकाना, किसी बुजुर्ग के आगे जाके सजदा करना, ये बुत परस्ती नहीं, ये शिर्क नहीं है। अल्लाह ने पहला हुक्म दिया, ला तुशरिकू, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और दूसरा हुक्म यह दिया कि वालिदैन के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है। अच्छा, अल्लाह हराम की लिस्ट बता रहा है ना, तो अल्लाह को तो अल्लाह तबारक व तआला को तो यह बताना चाहिए कि क्या हराम है। अल्लाह ने यहां यह नहीं कहा कि वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना हराम है, वालिदैन को दुख देना हराम है। अल्लाह ने कहा वालिदैन के साथ एहसान करना है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को यह भी पसंद नहीं है कि वो वालिदैन को दुख और तकलीफ देने की बात को मेंशन करे। वालिदैन इस लायक नहीं कि उनको दुख दिया जाए। मेरे कितने लोग हैं आज दुनिया में बड़े कामयाब हैं, लाखों की तनख्वाहें उनकी, और मां बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के मोहताज हैं। सऊदी अरब के एक मुफ्ती से एक ऑनलाइन किसी ने फतवा पूछा कि शेख साहब, क्या बेटा अपने गरीब मां बाप को ज़कात दे सकता है? मुफ्ती साहब, क्या बेटा अपने गरीब मां बाप को ज़कात दे सकता है? मुफ्ती साहब ने कहा, अल्लाह अकबर, ये कैसा सवाल है? एक बेटा ये कैसे ये सवाल कर सकता है कि मैं अपने मां बाप को ज़कात दूंगा? उसकी कमाई, उसकी हर चीज पर उसके मां बाप का हक है। उसके रहते हुए उसके मां बाप ज़कात के हकदार हों और वो ये सवाल करे कि मैं अपने मां बाप को ज़कात दे सकता हूं? ये ज़कात तो लोगों का मैल और कुचैल, एक इंसान अपने मां बाप को अपना मैल और कुचैल खिलाएगा। ये मां बाप वो होते हैं मेरे भाइयों, अपना सुख चैन, अपना आराम, अपनी जिंदगी की खुशियां हमारे लिए कुर्बान करते हैं। जब हम जवान होते हैं, जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हमें एहसास नहीं होता है, मगर जब हम खुद बाप बनते हैं, जब एक औरत खुद मां बनती है, तब उसे एहसास होता है कि बच्चों को पालना और इनकी परवरिश में इंसान कितने नखरे उठाता है, कितनी तकलीफें उठाता है। मां बाप की अपनी जिंदगी तो गुजर गई भाई, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी की फिक्र है, लड़के हैं तो लड़कों की नौकरी की फिक्र है, उनकी तालीम की फिक्र, उनकी कैरियर की फिक्र है। माँ बाप की जिंदगी शादी के बाद और बच्चे पैदा होने के बाद उनकी अपनी जिंदगी कहां रहती है भाई? वो तो आराम से कभी घर से निकल भी नहीं सकते, तो बच्चों का स्कूल है। मां बेचारी बच्चों को तैयार करने के लिए सुबह 1 घंटा पहले उठ जाती है। इन कुर्बानियों को कोई कैसे भूल सकता है मेरे भाई? एक औलाद ये सवाल करे कि मैं अपने माँ बाप को ज़कात दे सकता हूं कि नहीं? सऊदी अरब के वो मुफ्ती ये सवाल सुनने के बाद बार बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रही, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं अभी यहीं से मैं मजलिस को खत्म कर रहा हूं, उसके आगे वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो आज हम उस दौर में जी रहे हैं मेरे भाई। अभी एक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि एक बाप फुटपाथ पे सो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपके बेटे नहीं है? कहा, मेरा बेटा है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, लाखों की तनख्वाह है, मगर मेरे बेटे को अपने बाप को देने के लिए 100 रुपये भी नहीं। और ये कोई फेक बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, ये हमारे समाज की बड़ी कड़वी सच्चाई है। और ये उस सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूं जो बड़ी सिविल सोसाइटी। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, आप अमेरिका और लंदन वगैरह में चले जाएं, वहां बाकायदा ओल्ड हाउस बने हैं साहब। माँ बाप बूढ़े हो गए तो फिर उनकी हमारे घर में जगह नहीं है, हमसे बात बात पर उनसे बहस होगी, उनसे हमारा मिजाज टैली नहीं करेगा। भाई जाओ, तुम जाओ, हम तुम्हारे महीने का खर्चा पहुंचाते रहेंगे, तुम ओल्ड हाउस में रहो, हम जवान लोगों के साथ नहीं रह सकते। नहीं मेरे भाई, वबिल वालिदैन एहसान, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुनो। माँ बाप अगर बुढ़ापे में मिले ना, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाई। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे कभी जाके पूछो भाई, कितने माँ बाप हैं, बच्चे बड़े हो गए, ईद के मौके पे 100 रुपये 200 रुपये बच्चों को ईदी देते हैं। अब आज बेटा खुद लाखों कमा रहा है, मगर वो बाप के हाथ की जो 500-200 रुपये जो ईदी होती है ना, वो आज भी बेटा अपने बाप के हाथ से लेना चाहता है। उसमें जो मोहब्बत है वो लाखों की सैलरी में नहीं है मेरे भाई। तो इन मोहब्बतों को बाकी रखो मेरे भाई। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुनो। और तीसरी चीज,
वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ ईमान वालो अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, पेट के लिए अपनी औलाद को कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी देने वाले हमें और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देने वाले हमें। अगर इस डर से अपनी औलाद को कत्ल करोगे, खिलाएगा कौन? तो तुमको किसने खिलाया? जिस अल्लाह ने तुमको खिलाया वो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएगा। इसलिए औलाद को कत्ल करना इस बुनियाद पर कि वो क्या खाएगी, नहीं मेरे भाई। आपकी औलाद अपना मुकद्दर लेके आती है, और मैंने तजर्बा देखा है, मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस देखा है। एक इंसान जब तक अकेला होता है उसकी कमाई लिमिटेड होती है, शादी होती है, जिंदगी में बीवी आती है। गौर कर लेना, इंसान जब शादी करता है और सही नीयत के साथ शादी करता है, अल्लाह उसकी कमाई में ऑटोमेटिक बरकत देता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक और जिंदगी जुड़ गई, उसकी बीवी आ गई। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसकी कमाई में अल्लाह ताला और इजाफा करता है। कहीं ना कहीं से वो बच्चा, वो बीवी अपनी जिंदगी की रोजी लेके आती है मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया अपनी औलाद को कत्ल मत करो, उनको भी रोजी हम देते, तुमको भी रोजी हम देते। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन, और फहश कामों से बचो, गंदे कामों से बचो, चाहे वो जाहिरी तौर पर किए जा रहे हो चाहे बातिनी तौर पे किए जा रहे हो। एक तो खुल्लम खुल्ला प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, खुल्लम खुल्ला जिना हो रहा है, जिना के अड्डों पे जिना हो रहा है, और एक जिना वो हो रहा है जो चोरी चुपके हो रहा है, जो हराम रिलेशनशिप के जरिए हो रहा है, जो सीक्रेट तरीके से हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम किस्म के गंदे कामों से, बदकारी के कामों से बचो। उसके बाद फरमाया वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी भी ऐसे इंसान का कत्ल न करो जिसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये अल्लाह की वसीयत है ताकि तुम्हारे अंदर सूझबूझ पैदा हो जाए। उसके बाद अब दूसरी आयत, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, और यतीम के माल के करीब भी न जाना। यतीम की का माल हड़पना तो बड़ी दूर की बात है, यतीम का माल खाना तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, इल्ला बिल्लती ही अहसन। हाँ, अगर किसी यतीम के गार्जियन हो और उसकी केयर टेकिंग करने में और उसकी तरबियत करने में कुछ पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है या तुम्हारा कुछ हक बनता है, वो ले सकते हो, जो जायज तरीका है। हराम तरीके से यतीम के माल के करीब भी मत जाना। हमारे यहां लोगों को शरीयत कब याद आती है? जब भाई बाप की जिंदगी में मर जाता है ना, तो यतीम भतीजे और भतीजी की वरासत में उसका हक नहीं बनता, यह मसला सबको याद आ जाता है। भाई मर गया बाप की जिंदगी में, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो भाई मरा है उस भाई का भी रोल रहा है उस प्रॉपर्टी को बनाने में, मगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से उस प्रॉपर्टी में उसका अपना कोई नाम नहीं था, बाप का नाम था। अब बाप की जिंदगी में बेटा मर गया, अब शरीयत का कायदा है अगर बेटा बाप की जिंदगी में मर जाए तो डायरेक्ट उसके जो बच्चे होंगे वो दादा की प्रॉपर्टी में वारिस नहीं होंगे, क्योंकि दादा, अगर चचा लोग जिंदा हैं, औलाद जिंदा है, तो शरीयत का कायदा है कि पोते जो होंगे, अगर बेटे जिंदा हैं तो पोते प्रॉपर्टी में वारिस नहीं होंगे। यह मसला सबको याद आ जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि जो मेरे भाई के यतीम बच्चों के साथ हो रहा है, अगर मेरे बच्चों के साथ होता तो क्या करता। मैं गवारा करता कि मेरे यतीम बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं और मेरे बाप की प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों को कोई हक ना मिले। मेरे भाइयों, माफ करना, शरीयत को अपने मतलब और मफाद के लिए इस्तेमाल न किया करो। शरीयत का ठीक है, कायदा है, कानून है कि अगर बेटा मर गया बाप की जिंदगी में तो डायरेक्ट बाप की, दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हिस्सा नहीं बनेगा, शरीयत का कायदा है। मगर हर जगह कानून के डंडे से बात नहीं मनवाई। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है मेरे भाई। उन यतीम भतीजों के जो चचा लोग हैं, जो ताया लोग हैं, जो उनके बड़े बाप लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने बाप से कहें कि अब्बा जान ठीक है हमारा भाई मर गया आपकी जिंदगी में, मगर हमारे इन यतीम भतीजों को भी आप इनका पूरा हक दीजिए, हम खुले दिल के साथ आपसे बात। होना तो ये चाहिए। मगर इंसान का जमीर इतना मुर्दा हो चुका है और माल की मोहब्बत इस कदर इंसान की रगों रगों में पहुंच चुकी है कि इंसान अपने उस यतीम भतीजे का हक मारने के लिए तैयार रहता है। यतीम के बारे में अल्लाह से डरा करो मेरे। जिस बच्चे का बाप मर गया, जिस बेटी का बाप मर गया, उसको गलत निगाहों से न देखा करो, उस पर तरस खाया करो, उसके काम आया करो। उस यतीम के अगर काम आ गए तो क्या पता ये नेकी अल्लाह ताला के आपके काम आ जाए।
आज जो लड़का बेचारा यतीम हो जाए, समाज में लोग उसको धुतकार दे, भाग, इसका तो कोई बाप नहीं है। कोई बेटी यतीम हो जाए, समाज की गंदी नजरें पड़ने लगती है, अरे इसका तो बाप नहीं है, इसके ऊपर गंदी नजरें भी जमा सकते। खबरदार, कोई यतीम बच्ची है, कोई यतीम बच्चा है, उस पर कभी गलत निगाह मत डालना। यतीम का बड़ा हक है मेरे भाई। वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब भी न जाओ। उसके बाद फरमाया हत्ता यबलुगा अशुद्धहू, यतीम जब जवान हो जाए, जब बालिग हो जाए, यतीम का माल उसके हवाले कर दो। उसके बाद फरमाया व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्ती, और नाप और तौल में तुम इंसाफ किया करो, नाप और तौल पूरी पूरी दिया करो। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन हाँ, हम किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते। नाप तौल में पूरा पूरा दिया करो। अब भाई हम चावल तौल के दे रहे हैं, अब हो सकता है आधा ग्राम 1 ग्राम कम हो गया हो, इंसान होने के नाते भाई ह्यूमन मिस्टेक तो हो सकती है ना, ह्यूमन एरर तो हो सकता है। हम कोई चीज तौल के दे रहे हैं, हम जानबूझ के कम नहीं दे रहे, लेकिन भाई मिस्टेक हो सकता है कुछ कम दे दें। तो अल्लाह ने कहा कि अगर इंसान होने के नाते कुछ कमी हो गई है, उस पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, लेकिन अपनी तरफ से नाप तौल में कोई कमी मत करना। उसके बाद फरमाया वइज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, और जब बात करो तो इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना करना पड़े। जब भी बात करो इंसाफ की बात करो, जस्टिस की बात करो, न्याय की बात करो, अपने खिलाफ भी बात पड़े तब भी इंसाफ की बात। उसके बाद फरमाया वह बि अहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के वादों को पूरा किया करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये भी अल्लाह ताला की वसीयत है ताकि तुम अल्लाह की वसीयत के जरिए नसीहत हासिल करो। ये दूसरी आयत। और तीसरी आयत व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, और ऐ ईमान वालो, हम अपने नबी के जरिए जो रास्ता तुमको दिखा रहे हैं, यही मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, तुम इसी रास्ते पर चलते रहना। वला तत्तबिउस सुबुला, और दूसरे रास्तों पर न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, वरना ये अल्लाह के रास्ते से तुमको ये भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये भी अल्लाह की वसीयत है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। तो ये 10 बातें अल्लाह ताला ने 3 आयतों के अंदर बयान की, और ये तीनों 10 बातें अल्लाह ताला की वसीयत है। उसके बाद कयामत का तस्करा अल्लाह करता है। कयामत के दिन जब सूरज पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकलेगा, सूरज जब पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा तो ये कयामत की निशानी होगी। और उसके बाद अगर कोई ईमान लाया तो उसका ईमान उसके काम नहीं आएगा। अल्लाह ने फरमाया यौम याती बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। जब अल्लाह ताला कयामत की आखिरी निशानी को जाहिर कर देगा, उसके बाद अगर कोई ईमान लाएगा तो उसका ईमान उसके कोई काम नहीं आएगा। जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उसके बाद कोई ईमान ला रहा है, इसका मतलब कि अब उसको पता चल गया कि हाँ अब कयामत आ चुकी, अब गुनाह करने का कोई मतलब नहीं। अब वो तौबा कर रहा है, अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। जैसे इंसान मौत को देखने के बाद तौबा करे तो उसकी तौबा अल्लाह ताला के एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए। गरगरा किसको बोलते हैं? जब इंसान के हलक में बाहर से कोई चीज ना जा सके, हलक बंद, रास्ता बंद, अब उसकी जान निकलने का टाइम आ चुका है, इस कैफियत को गरगरा कहते हैं। ये कैफियत जब आ जाती है तब समझो अब मौत का टाइम आ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदे को गरगरा की कैफियत आ जाए, जब जान कनी का आलम आ जाए, आखिरी टाइम आ जाए, अब बंदे की तौबा करने से अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करे। हम नहीं जानते मेरे भाई कि हमारा गरगरा कब आ जाए। पिछले रमजान में इसी करनूल में मैं आपके बीच में था, कई जगहों पर इफ्तारी करने गया, दावत में गया, और इस साल में आया हूं, कई लोगों के बारे में मुझे लोगों ने बताया कि अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके, उनके चेहरे भी मेरे तसव्वुर में नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। किसको कब कौन सी बीमारी आ जाए, कौन सा खतरनाक मर्ज लाहिक हो जाए हम नहीं जानते, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए हम नहीं जानते। तो वो वक्त आने के पहले, और वो वक्त कब आएगा हम नहीं जानते, वो गरगरा की कैफियत कब आ जाए हम नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की हर शाम को आखिरी शाम समझो, अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि अब्दुल्लाह,
कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। और आबिरो सबीलिन, या मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी किसी दूसरे शहर में जाता है, अपना वतन उसको नहीं बनाता, अपना वतन याद रखता है। मुसाफिर कहीं जाता है, उसको अपना वतन नहीं बनाता, अपने वतन को याद रखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में परदेसी और मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। उसके बाद सूरह आराफ शुरू होती है। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का वाकया बयान किया है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों के साथ इबलीस भी रहता था। इबलीस फरिश्ता नहीं था, इबलीस जिन था, मगर फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए इस हुक्म में वो भी शामिल था। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने हुक्म दिया तो तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया। क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इबलीस ने कहा कि अय अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। अच्छा, लॉजिकली अगर देखो तो इबलीस एक तरीके से सही कह रहा है। भाई आग जो होती है हमेशा ऊपर जाती है और मिट्टी को कहीं से भी डालो नीचे जाती है, तो आग ऐसे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो आग जो है मिट्टी से बेहतर है। तो इबलीस तो लॉजिक दे रहा है, उसकी लॉजिक तो मान लेनी चाहिए। मगर ये बात याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का हुक्म आ जाने के बाद अब लॉजिक नहीं चलेगी। ला क़ियास मअन नस, ये शरीयत का उसूल याद रखो। जब नस आ गया, जब रसूल का फरमान आ गया, जब अल्लाह का फरमान आ गया, अब नस, अब क़ियास नहीं चलेगा, अब वहां पे लॉजिक नहीं चलेगी। और लॉजिक भी तो बेबुनियाद लॉजिक है। आग मिट्टी से बेहतर नहीं है। आग के अंदर अनाज डाल दो, अनाज जल के राख हो जाएगा। मिट्टी के अंदर एक अनाज डाल दो, 700 बालियां बाहर निकलेंगी। मिट्टी के अंदर बरकत है, मिट्टी के अंदर बढ़ोतरी है, मिट्टी के अंदर नुमू है, मिट्टी के अंदर सुकून है। आग के अंदर जोश है, आग के अंदर जलाने की कैफियत है, आग के अंदर इंसान को बर्बाद करने की कैफियत है। तो आग कहां अच्छी तो मिट्टी हुई। तो इबलीस की दो गलतियां हैं। इबलीस ने अल्लाह के हुक्म के आगे कयास किया, लॉजिक पेश की, और लॉजिक भी गलत पेश की और कहा कि मैं बेहतर हूं। आज भी ये इबलीस वाली सोच न जाने कितने लोगों की, अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं, मैं फला से बेहतर हूं। किस चीज में बेहतर हो भाई? पैसे में बेहतर हो, सूरत में बेहतर हो, जिस्म में बेहतर हो? अल्लाह तबारक व तआला न तुम्हारे पैसे को देखता है, न तुम्हारे जिस्म को देखता है, न तुम्हारी सूरत को देखता है। किस चीज में तुम बेहतर हो? तो ये जो नारे लगते हैं ना, ये जो दावे किए जाते, मैं बेहतर हूं, आई एम बेटर देन हिम, ये इबलीस का नारा था। ये नारा कभी मत लगाना मेरे भाई। कभी भी अपनी खूबसूरती पर, अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपनी पॉपुलैरिटी पर, अपने समाज में अपने स्टेटस पर कभी गुरूर मत करना, कभी घमंड मत करना। ये इबलीस का तरीका है, घमंड करना और तकब्बुर। उसके बाद इबलीस से अल्लाह ने कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू निकल जा मेरी रहमत से। अल्लाह ने अपनी रहमत से उसको निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया। अब जब इबलीस वहां से निकल गया तो इबलीस ने एक एग्रीमेंट किया, एक वादा किया अल्लाह से। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है। अच्छा देखो इबलीस कितना कमबख्त है, गुमराह तो खुद है मगर इल्जाम अल्लाह के ऊपर लगा रहा है। कह रहा है कि ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, इसलिए मैं वादा करता हूं। क्या वादा करता हूं? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और मैं तेरे बंदों को आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाहिने तरफ से बहकाऊंगा, बाएं तरफ से बहकाऊंगा, यानी चारों तरफ से मैं बहकाऊंगा। वला तजिद अक्तरहुम शाकिरीन, और आय अल्लाह मेरा वादा है कि तू अपने बंदों में से ज्यादातर को अपना नाशुक्रा पाएगा, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे। अल्लाह, इबलीस कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है अल्लाह कि ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को ऐसा बना दूंगा, तेरे नाशुक्रे हो, तेरी खाएंगे, तेरे रिस्क पर पलेंगे, तेरी जमीन पर रहेंगे,
पत्थरों के आगे सजदे करेंगे, कब्रों पे जाके नाक रगड़ेंगे, बुजुर्गों के आगे सजदे करेंगे। अय अल्लाह, मुशरिक बना दूंगा, नाशुक्रा बना दूंगा, हराम खोर बना दूंगा, तेरा नाशुक्रा बना दूंगा। ये इब्लीस ने चैलेंज किया और अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में फरमाया, वलक़द सद्दक़ा अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु। इब्लीस को जो गुमान था, इब्लीस अपने गुमान में सही निकला, इब्लीस ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। और मेरे ज्यादातर बंदे आज मेरे नाशुक्रे हैं, आज मेरे नाफरमान हैं। इब्लीस अपने मिशन में लगा हुआ है। अल्लाह के ज्यादातर बंदों को उसने शिर्क में, गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी में लगा रखा है। कितना खतरनाक दुश्मन है। कह रहा है आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा। अच्छा, ऊपर से क्यों नहीं बहकाऊंगा? ऊपर अल्लाह है, ऊपर से नहीं बहका सकते। अल्लाह की रहमतें ऊपर से आती हैं, अल्लाह की बरकतें ऊपर से आती हैं। इसलिए इब्लीस ने ऊपर का नाम नहीं लिया, कहा आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, ऊपर का नाम नहीं लिया। उसके बाद हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ आदम, जन्नत में रहो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। एक पेड़ के पास अल्लाह ने कहा कि इस पेड़ के पास मत जा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब वो पेड़ कौन सा था? क्यों भाई, खाना है क्या? क्यों पूछते भाई? अजीब व गरीब सवालात लोग करते। पेड़ किस चीज का था? अच्छा, इस तरीके के फजूल सवालात के कहीं कहीं जवाब मिल भी जाते हैं। एक साहब ऐसे ही सवाल कर रहे थे कि वो कौन सी ऐसी औरत है जो एक नबी की बीवी भी है, एक नबी की बेटी भी है, एक नबी की बेटी है, एक नबी की बीवी है और एक नबी की माँ है। कुछ इस तरीके से सवाल है। तो ये फजूल किस्म के सवालात हमारे नौजवान बहुत ज्यादा करते हैं। अल्लाह ने कुरान में जब नाम नहीं लिया और उसको जानने से कोई फायदा भी नहीं, तो क्यों उसके चक्कर में पड़ते हो भाई? बस कुरान में इतना है कि अल्लाह ने कहा तक़रबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के करीब मत जाना। अब जन्नत में सब मिल रहा है, बस एक पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया। अब देखो इब्लीस की चाल देखो। अब इब्लीस हमारे बाप आदम के पास आता है, हमारी मां हव्वा के पास आता है। फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आकर के हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को अपने वसवसे में डाला ताकि उनकी शर्मगाहों को खोल दे। शैतान को पता था कि जैसे ही इस पेड़ को खाएंगे फौरन इनके कपड़े उतर जाएंगे, ये नंगे हो जाएंगे। और शैतान यही चाहता था हमारे बाप नंगे हो जाएं, हमारी माँ हव्वा नंगी हो जाएं, उनके बदन से कपड़े उतर जाएं। यही शैतान की प्लानिंग थी। शैतान कल भी यही चाहता था और आज भी यही चाहता है। दुनिया वल्गैरिटी और नंगेपन और उरियानियत और नग्नता की शिकार हो जाए, दुनिया नंगी हो जाए, दुनिया सेक्स के तूफान में बहने लगे, दुनिया नौजवान तबका इसी ख्वाहिशात के दलदल में धंस जाए। यही शैतान की प्लानिंग है और आज भी शैतान की वही प्लानिंग। अल्लाह ने फरमाया वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। इब्लीस ने कहा ऐ आदम हव्वा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? इस पेड़ को तुम खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहोगे। शैतान पट्टी भी पढ़ाता तो कैसी पढ़ाता? आदम अलैहिस्सलाम का मकाम यह है कि फरिश्तों ने उनके आगे सजदा किया है और शैतान पट्टी क्या पढ़ा रहा है? ऐ आदम खा लो तुम फरिश्ता बन जाओगे। अरे आदम का मकाम तो फरिश्तों से बेहतर पहले ही है, फरिश्तों ने उनके आगे सजदा किया है, मगर ये पट्टी क्या पढ़ा रहा है? इसको खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अच्छा, जानता था कि इतनी आसानी से मेरी दाल तो नहीं गलेगी। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। अल्लाह की कसम खा करके कहता है अय आदम, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हमदर्द हूं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। उसने आदम के आगे भी कसम खाई, उसने हव्वा के आगे भी कसम खाई। कहते हैं कि अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम होता है। जब उसने कसम खा करके कहा कि अय आदम अय हव्वा, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, इस पेड़ को खा लो हमेशा जन्नत में रहोगे। फदल्लाहुमा बिगुरूर। उसने हमारे बाप और हमारी माँ को धोखे में डाल दिया।
फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, और जब दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, कुरान कहता है बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों की शर्मगाहें खुल गईं, दोनों के बदन के कपड़े उतर गए। व तफ़िका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और दोनों जन्नत के पत्तों के जरिए अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। यह साइंस क्या कहती है साहब, कि एक दौर ऐसा था कि इंसान नंगे रहते थे, इंसान नंगे रहते थे, और यहां दुनिया के पहले इंसान के बारे में कुरान कहता है कि उनको भी नंगा रहना पसंद नहीं था। इसका मतलब कि साइंस की यह थियरी सही नहीं। ठीक है, इंसानों के अंदर सिविलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप आया है। एक दौर ऐसा रहा होगा कपड़े नहीं थे, मगर उस दौर में भी लोग नंगे नहीं रहते थे। जो अच्छे लोग थे, जो आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले रहे होंगे, वो नंगे नहीं थे, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के बदन से जैसे ही कपड़ा उतरा, वो फौरन पत्ते लेकर के अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। और जब शर्मगाह को ढांपने लगे तो अल्लाह ने आवाज दी, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा। अल्लाह ने कहा, ए आदम ए हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब न जाना? व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और क्या मैंने तुमसे नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है? अब दोनों को बात समझ में आई कि हाँ, गलती तो हो गई, शैतान ने बेवकूफ बना दिया, अल्लाह का नाम लेके बेवकूफ बना दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कहते हैं हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लिया, और ऐ अल्लाह, अगर तूने हमको नहीं बख्शा और तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ऐ अल्लाह, हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वाले बन जाएंगे। इंसान के लिए इससे बड़ा कोई खसारा नहीं है कि अल्लाह उसको माफ ना करे। अगर इंसान अल्लाह उसकी मग़फ़िरत ना करे, उसको माफ ना करे, इससे बड़ा खसारा मेरे भाई कोई नहीं। हमारे बाप आदम ने कहा था कि ऐ अल्लाह, गलती तो हमने कर दी, गुनाह तो हमने कर लिया, अपनी जान पे जुल्म तो हमने कर लिया, लेकिन अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया, ऐ अल्लाह, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। किसी मुफस्सिर ने आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर बड़ा प्यारा कमेंट किया है। उसने कहा, देखो आदम कौन है? अल्लाह ने आदम के आगे सजदा करवाया, अल्लाह ने आदम के आगे सजदा करवाया, और आदम को इल्म सिखाया, तमाम चीजों का नाम सिखाया, और आदम को अपने हाथ से पैदा किया अल्लाह ने। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि उनके अंदर मैंने अपनी तरफ से रूह डाली। जाहिर है कि जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई और अल्लाह ताला ने उनकी रूह जो है हजरत मरियम के पेट में डाली, उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली। ये सारी खुसूसियात के बावजूद जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उनको भी अल्लाह के आगे झुकना पड़ा, अल्लाह से तौबा करना पड़ा, अल्लाह से माफी मांगना पड़ा। आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपका मकाम क्या है? इससे मतलब नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में गुनाह हुआ है, अगर नाफरमानी हुई है, तो यहां अल्लाह को मनाने का बस एक ही तरीका है, अल्लाह के आगे झुकना पड़ेगा मेरे भाई। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के आगे झुकना पड़ेगा। आपकी वैल्यू क्या है, आपका स्टेटस क्या है, सब एक तरफ है। अगर आपसे गलती हुई है तो अल्लाह से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, यही अल्लाह का कानून है। ये बहुत बड़ा सबक है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तौबा को कबूल किया, लेकिन उनको फिर हुक्म दिया कि अब आपको दुनिया में रहना है। तो ये सूरह आराफ की और भी आयतें हैं, चूंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, इंशाअल्लाह हम बाकी कल 9वें पारे की तफसीर आपके सामने रखेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम की इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।